डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। और वो कंफ्यूजन है कि हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि यार हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ जाता है। लीप ईयर होता क्या है और इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की हेल्प से ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए दूर होने वाला है कि हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ जाता है। मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। ये अर्थ है, ये सन है, ये स्टार है। तो अर्थ इस पाथ पे रोटेट करेगी, सर्कुलर पाथ पे। ये मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा इस टॉपिक को समझना या इस पॉइंट को समझना, साइट रियल ईयर क्या होता है, साइट रियल ईयर होता क्या है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का यह मानना था कि वन साइट रियल ईयर उस समय को कहते हैं जब हमारी अर्थ, सन और एक कोई भी रेफरेंस स्टार, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं पूरे अंतरिक्ष के अंदर, जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं या अर्थ उस स्टार के सामने होती है, तो अर्थ को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने पर वापस उस स्टार के सामने आने पर जितना समय लगता है उस समय को वन साइट रियल ईयर कहा जाता है। वन साइट रियल ईयर कहा जाता है और ये लगभग 365.25 डेज के आसपास माना गया है ना। इसको निकाला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा दूरबीन की मदद से ये टाइम की गणना की गई है एक स्टार को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए। ठीक है, अब मेरी आगे की बात को आप समझिए। सब ये यहाँ पर देखिए, जो हमारी अर्थ है वह सन से इसकी दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ को कैसे लिखेंगे, 15 into 10 to the power 7 किलोमीटर। ये इसकी दूरी है, अर्थ से लेकर सन तक की जो डिस्टेंस है वो ये। तो इस सर्कल की जो रेडियस है या वो है 15 into 10 की घात 10 to the power 7 किलोमीटर के आसपास। अब हम समझेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ती है। तो भाई ये सर्कल है, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम सर्कमफेरेंस की मदद से, जो कि होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू होगी 3.14। ये मैं मेरे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है। आप चाहे तो मेरे उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 क्यों रखी गई है। इनटू आर, आर क्या है, आर हमारे पास रेडियस है जो कि अर्थ की सन से डिस्टेंस बता रहा है। तो 15 into 10 to the power 7 है। फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट लगभग अप्रोक्सीमेट आने वाला है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आने वाला है 94 करोड़ 7033617 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आने वाली है डिस्टेंस आने वाली है अर्थ के एक रोटेशन की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अर्थ को एक रोटेशन करने में टोटल टाइम कितना लगना है। तो टोटल टाइम आवर्स में निकालेंगे, आवर्स में तो वही कितने दिन लग रहे थे, 365.25 इंटू 24 किया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 365 दिन में 24 इंटू 365.25 मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट लगभग आना है 8766 आवर्स के इक्वल। 8766 घंटे के करीबन हमारा टाइम हमको लगने वाला है। तो क्या हम अर्थ की स्पीड निकाल सकते हैं? तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ अर्थ। अर्थ की स्पीड, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, जनरल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में। तो डिस्टेंस है ये, है ना, डिस्टेंस होगी अपॉन टाइम 8766। जब इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये टाइम आने वाला है, ये स्पीड आने वाली है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास स्पीड आने वाली है अर्थ की, मतलब अर्थ जो है हमारी इस स्पीड से मोशन करती है सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे लीप ईयर को। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारे जो भारतीय कैलेंडर है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने माने गए हैं एक साल में, 365 डेज। 365 डेज। और अर्थ को एक रोटेशन करने में कितना समय लग रहा है, 365.25। अच्छा, 0.25 मतलब अगर इसको कन्वर्ट करूंगा मैं तो 365 प्लस 365 तो कंप्लीट डेज है और 0.25 का मीनिंग है यहाँ पर 5 आवर्स 48 मिनट्स। 5 आवर्स 48 मिनट। लेकिन भारतीय कैलेंडर का समय 365 डेज का है, तो अभी हमें 365 के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है अर्थ को पूरा कंप्लीट रोटेशन करने पर। तो क्या अर्थ अपनी इस भारतीय कैलेंडर के हिसाब से एक साल में अपनी एक्चुअल पोजीशन पर जा पाएगी? नहीं। तो हमारी अर्थ कहां पर पहुंचेगी, कहीं ना कहीं पहुंचेगी, लेकिन ये डिस्टेंस अभी
इससे कुछ कम रहेगी कंप्लीट रोटेशन से। तो मान लीजिए अभी हमारी अर्थ यहाँ पर पहुंच गई, एक रोटेशन जब इसने रोटेट किया तो ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पर आ चुकी है। अभी क्योंकि ये टाइम एक्स्ट्रा है तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो लगने वाला टाइम है वो ये एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि है 5 आवर्स 48 मिनट के आसपास। ठीक है, तो अभी अर्थ ने कंप्लीट रोटेशन नहीं किया। ठीक है, 5 आवर्स 48 मिनट बाकी है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी बाकी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, बची हुई डिस्टेंस, तो लेफ्ट डिस्टेंस बाकी है कंप्लीट होने में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 1,07,000 इनटू टाइम, टाइम कितना है 5 आवर्स 48 मिनट। 5 आवर्स 48 मिनट को लगभग मैं 6 आवर लिख सकता हूं। जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो लगभग ये मेरा आना है 6,20,000 के अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, क्योंकि 6,24,000 के आसपास आना है, तो मैं 6,20,000 मान सकता हूँ, 6,20,000। ठीक है ना, 20,000 ये मेरे पास डिस्टेंस अभी बाकी है, जो मुझे इतनी और कवर डिस्टेंस करनी है, अर्थ को डिस्टेंस इतनी और चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या अर्थ अपनी कंप्लीट रोटेशन लगा पाई, नहीं लगा, इतनी डिस्टेंस अभी ट्रेवल करना बाकी है। अब ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, तो 5 आवर्स 48 मिनट मतलब 6 आवर्स में। तो ये जो 6 घंटे यहाँ पर बच गए, ठीक है, 6 घंटे यहाँ पर बच चुके हैं। अब अगली बार भारतीय कैलेंडर के हिसाब से फिर समय की गणना शुरू हो चुकी है। 365 डेज यहाँ पर कंप्लीट हुए थे, समय की गणना फिर शुरू हुई। फिर अर्थ ने यहां से स्टार्ट किया रोटेट करना। जब अर्थ ने वापस यहां से स्टार्ट किया रोटेट करना तो वापस अर्थ कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएगी। अब कुछ समय के बाद अर्थ आके यहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ पर 365 दिन कंप्लीट हो गए। अब ये 6 आवर्स का समय ये वाला बच चुका है, ये 6 घंटे फिर बच गए। फिर 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर अर्थ ने रोटेट करना स्टार्ट किया तो अर्थ वापस यहाँ नहीं आ पाएगी, अर्थ अब यहाँ पर आके ठहर जाएगी इस पॉइंट पर। तो 6 घंटे का समय ये बचेगा आपका, 6 आवर का समय ये बचा। ठीक है, फिर चौथे साल जब अर्थ ने रोटेट स्टार्ट किया तो अर्थ घूमते हुए वापस यहाँ पर आकर ठहर गई, तो 6 घंटे का समय अभी ये बचा। तो ऐसे करके पूरे अर्थ को शुरू से लेकर लास्ट तक 4 साल लगेंगे अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आने पर। अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने में उसको टोटल 4 इयर्स लगने वाले हैं। 4 इयर्स में कितने कितने समय का अंतर रह गया, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, मतलब 6 6 12 6 18 6 24 आवर्स, 24 घंटे लगेंगे अर्थ को अपनी 4 साल के अंदर 24 घंटे लगेंगे अर्थ को अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने पर। अरे 24 आवर्स जो होता है ना भाई, वो एक दिन के बराबर होता है। तो 4 साल में एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, है ना, 4 साल में एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो 365 डेज तो एक साल में होते हैं, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर में, एवरी 4 ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 366 डेज एवरी 4 इयर्स। हर 4 साल में 366 दिन आने वाले हैं। तो जो एक दिन बढ़ता है एक्स्ट्रा वो फरवरी के मंथ में रखा जाता है, जिसको कहा जाता है 29 फरवरी। तो 29 फरवरी को ये जो है एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर बनता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद। और लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जिनमें 4 से कंप्लीटली डिविजिबल या कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। उन साल को, उस वर्ष को हम लीप ईयर या लीप वर्ष कहते हैं। तो ये था आज का लीप ईयर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अर्थ की स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, अर्थ कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है, ये मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।